कि इस भक्ति में कोई धन दौलत का रूप, चाहे वो एक आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग हो, तो भी मन इस परमात्मा से जुड़ सकता है। और अगर उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं है, एक छोटा सा ही घर है, तो भी भक्ति उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है। तो अक्सर इंसान वो पैरामीटर्स अपने बना लेता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो भक्ति करेंगे, वो चीज़ हो भी जाती है अचीव तो एक नया टारगेट सेट हो जाता है। तो ऐसे इस परमात्मा को एक इग्नोर कर दिया जाता है कि अब लगता है कि हाँ, हमें लग रहा था ये चीज़ की अचीवमेंट के बाद हम एक ध्यान परमात्मा में लगा लेंगे, पर अब कुछ और चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी। तो फिर एक जीवन ने तो अचानक से कभी भी ख़त्म हो जाना है। ये एक मोल अपना जीवन का इतना सस्ता ना लगाएं, हर श्वास की कीमत डाल लें। अभी से जितने भी और सांसें हैं, इस परमात्मा के एक कन्फाइंड एक बॉडी है तो है वो, पर एक आत्मा इस परमात्मा का अंश। और वहीं वो बात कि ये डिवाइन है आत्मा, इसको पूरी तरह से अपने पोटेंशियल इस ब्रह्म की तरह भी एक जीवन में जी सकते हैं। और वहीं हम जीवन को कितना तंग कर रहे हैं, खुद को ही तंग कर रहे हैं, अपनी ही कुछ विचारधारणाएं बना ली जिसमें खुद ही फंस गए हैं। एक खुद ही अपनी जो भी हासिल किया है जीवन में, जो कोई उपलब्धियां हैं, डिग्रीज़ हैं, एक काम में कोई कला है, कोई हॉबी है, उसको इतना सब कुछ ही मान लेते हैं। घर बार परिवार कुछ भी हो, वो रूप तो माया का ही है, आज है कल नहीं होगा। कोई एक अगर हम उदाहरण भी देखते हैं, कोई अपनी जवानी में इतना एथलीट के इतने सारे मेडल्स, और बुढ़ापा आते ही वो व्हीलचेयर पे कन्फाइंड है या फिर एक बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो वो रूप एक समय तो ऐसा कि वो बल इतना, एक बुद्धि इतनी, और वहीं बुढ़ापे तक और बचे हुए या बहुत चंद ही लम्हे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को हर कोई संवार सकता है। तो जहाँ पिछले 3 दिनों में संतों ने इतने अच्छे वचन बोले, इतनी प्रेरणादायक ये सिखलाइयाँ, और अनेकों रूपों में ये चाहे ग्राउंड की सेवाएं सारे संत कितने टाइम से, महीनों से कर रहे हैं, और कितनी ऐसी भी सेवाएं जिसको निभाते हुए ये समागम वेन्यू तक भी पहुँचे नहीं, या फिर इच्छा होते हुए भी कि अटेंड करना है, इस शहर तक भी नहीं आ पाए। तो ये भाव हर एक के फिर भी एक परवान है। एक भक्ति में ये सेवा भी एक फिजिकली ही सिर्फ नहीं आके करने वाली, मन से सेवा भी सेवा ही है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इसी तरह अपने मन को सेवा सुमिरन सत्संग में लगाएं, इस निराकार को हमेशा प्रायोरिटी बनाते हुए फिर जो भी दिन भर के कामकाज हैं उनको भी पूर्णता से निभाएं, अपनी मेहनत से, एक पूरी लगन से,